एक हॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम था मिलियन वेज टू डाई इन द वेस्ट। आप लोगों में शायद बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी हो। लेकिन अगर हम इस मूवी का टाइटल जो है वो बलुचिस्तान पे अप्लाई कर दें तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। बलुचिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। लास्ट 20 सालों में ऐसे हालात रहे हैं जिसकी वजह से किसी को नहीं पता चलता कि उसकी कब कैसे और कहाँ पे जो है वो डेथ हो जाए। पाकिस्तान में अगर कोई बलुचिस्तान के बारे में जानता हो, अगर उसको बलुचिस्तान के बारे में पता हो, अगर आप उससे पूछ लें कि बलुचिस्तान में कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत ना होगी। तो आपको बताया कि ये जो है टेररिज्म या मिलिटेंसी या बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बलुचिस्तान में एक ऐसा सिंगल फैक्टर है जिसकी वजह से लास्ट जो है 10 सालों में जो है सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली हाईवे, सिंगल रोड हाईवे जिसको क्वेटा कराची हाईवे कहा जाता है। अच्छा, इस हाईवे के बहुत सारे नाम हैं जिसमें से एक नाम उसको N25 भी कहा जाता है और उसको RCD भी कहा जाता है क्योंकि इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अताउल्ला खान। ये जो है 1970s में हुआ था ईरान और टर्की की जो है इश्तराकत से। लेकिन इस हाईवे ये जो हाईवे है बेसिकली ये कराची से स्टार्ट होता है जिसमें बलुचिस्तान के जो है 10 मेजर सिटीज़ आते हैं जिसमें अब जो है अब है लसवेला है ओजदार जो है। इसके अलावा तलात मास्को क्वेटा और चामन तक ये रोड जाता है। उसके बाद ये पाकिस्तान को जो है अफगानिस्तान से जो है कनेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू जो NHA उसके मुताबिक जो है ये 813 किलोमीटर का जो है वो सिंगल लेन रोड है। अच्छा, अब हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लास्ट जो है लास्ट 10 ईयर्स या 2019 से लेके जो 2024 है उसमें जो है तकरीबन 4000 लोगों की जो है डेथ हो जाती है इस रोड पे डिफरेंट एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन जो मीडिया है, लोकल मीडिया है, जो लोकल न्यूज़ है, उसके मुताबिक 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। बलुचिस्तान गवर्नमेंट ने 2019 में जो है मेडिकल रिस्पॉन्स इमरजेंसी सेंटर इस्टेब्लिश किया था जिसको मेर कहा जाता है। अगर हम उसके रिपोर्ट्स देखें तो उसको रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से लेकर 2023 तक 36,143 जो है एक्सीडेंट हुए हैं। जिसमें सिर्फ जो है 9,131 जो है वो जो एक्सीडेंट इसी रोड पे हुए हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हैं वो विंदर के मकाम पे हुए हैं। अगर हम देखिए बाकी जो रिपोर्ट्स देखते हैं जो 2024 के रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि जो है मार्च के पहले वीक में तकरीबन 1,114 जो है एक्सीडेंट है जिसमें लास्ट वीक जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें बलुचिस्तान के जो है 5 स्टूडेंट हैं उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। 2023 में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट इसमें होता है जिसमें एक बस में जो है 31 लोग हैं उनकी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से जो है 41 लोग हैं वो जिंदा जल के जो है वो मर जाते हैं। अगर हम 2023 देखें 22 देखें तो 2022 में मोर देन जो है 800 एक्सीडेंट हुए थे। 2023 में जो है मोर देन 900 एक्सीडेंट हुए थे जिसमें जिसमें जो ये वाकया जिसका मैंने बताया था बस वाला वो शामिल था। 2023 में मोर देन 700 लोगों की डेथ हो जाती है और 2000 जो है 2000 जो है लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अगर इन हम सब किलिंग जिनको हम अगर हम सबको कलेक्टिवली देख लें तो ये बलुचिस्तान में टेररिस्ट से और जो बमला 10 सालों में इससे जो है वो बहुत ज़्यादा है। रीज़न देखते हैं कि वो कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से अ, अ, इस रोड को किलर हाईवे कहा जाता है या इस रोड पे सबसे ज़्यादा डेथ हो जाती है तो इस रोड का नैरो होना है। ये रोड जो है अभी जो अब डिस्ट्रिक्ट अब से स्टार्ट होता है सिंगल हाईवे और ये एंड होता है चामान तक जो बीच में बलुचिस्तान के मेजर जो सिटीज़ हैं 8 से 10 जो सिटीज़ हैं वो वहाँ से गुजरता है। अच्छा, इसके साथ ये रोड सिंगल होने के साथ साथ बेसिकली नैरो है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मौजूद है। ये रोड 1970 में कंस्ट्रक्ट किया गया था जब बलुचिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम थी। लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो बलुचिस्तान की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ गई है। लेकिन ये जो रोड है वो अभी तक वैसा का वैसा ही है और ये मस्जिद जो है
डिफरेंट बारिशों की वजह से ये मस्जिद जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और वहाँ मस्जिद इसकी हालत ख़राब हो गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज़ हैं ये उनको क्रॉस करता है, जहाँ पे इस रोड को सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक मिलता है। ये वाइड रोड है जिसमें आपको ट्रक भी मिलेगा, जिसमें आपको मोटरसाइकिल वाला भी मिलेगा, जिसमें आपको ट्रैक्टर वाला भी मिलेगा, जिसमें आपको कोच वाला भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको जो डिफरेंट कार्स हैं या जो है वो आपको मिलेंगे। इसके इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 2023 में जो पीडीएमए की गवर्नमेंट थी उसमें ये रोड जो है इसको डबल करने का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हुआ था बेसिकली। ये 296 बिलियन का प्रोजेक्ट था जिसको 2023 में कंप्लीट किया गया था। अच्छा, इसको 3 फेजेस में कंप्लीट करना है। जो पहला फेज है जो खुलदार से लेके कुछ लाख तक है, उसका इफ्तिताह हो गया जो 313 किलोमीटर है। जो दूसरा फेज है वो जो है वो कुछ लाख से लेके चमन तक है, और इसका जो तीसरा फेज है वो जो है वो क्वेटा से वो खुजदार से लेके अब तक है। आ, अभी तक अगर हम देखें तो जो फेज वन है जिसमें रोजगार से लेके कुछ लाख तक, उस पे थोड़ा थोड़ा सा काम हो रहा है। वो इतना सिग्निफिकेंट काम। अगर हम दूसरा सबसे बड़ा रीजन देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है इस रोड पे मेजर एक्सीडेंट में, तो वो है मॉनिटरिंग एंड मैकेनिज्म का अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। कि वो स्पीड जो है स्पीड चेक हो, या इसके अलावा जो है रेकलेस ड्राइविंग पे किसी का जुर्माना हो, या कहीं पे अगर रोड पर रोकाना तो उसकी रिपेयरिंग टाइम पे हो। शायद ये पाकिस्तान का वाहिद रोड है जिसमें जिसमें अभी तक एक भी स्पीड कैमरा नहीं लगा हुआ। दूसरा जो है ये रोड जो है आपको बहुत जगहों पे टूटा हुआ नजर आएगा। आप एनएचए या जो मोटरवे जो है वो आप उसकी नालायकी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2 साल पहले जो बलसान में फ्लड आया था, जो लसबेला में फ्लड आया था, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट आबा और डिस्ट्रिक्ट लसबेला में बहुत सारे जो है ब्रिज टूट गए थे। वो ब्रिजेस जो हैं वो अभी तक रिपेयर नहीं हुए। इसमें से सबसे बड़ा ब्रिज है जो बल्चिस्तान को जो है सिंध के साथ कनेक्ट करता है, उस पर अभी तक काम हो रहा है। 2 साल बाद अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लसबेला में, वहाँ पे जो है 5 से 6 ब्रिजेस जो है वो टूट गए थे, उन पे अभी तक काम हो रहा है, और वो भी अभी तक जो है वो काम प्रॉपर काम नहीं हुआ। तो सबसे इस बीच में जो एक ब्रिज है जो डिस्ट्रिक्ट लसबेला में आता है, वो जो उथल में वो लंडा पुल जिसको कहते हैं बेसिकली, जिस जो है 2021 में जो फ्लड है उसकी वजह से टूट गया था, और अभी तक उस पे काम स्टार्ट है। तो जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइनेंसिस का, कि जो डबल रोड है इसको फाइनेंस और करेगा। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो फेडरल गवर्नमेंट का है, क्योंकि जो एनएचए है या जो मोटरवे है वो डायरेक्टली जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और बलसान में जो है बलसान गवर्नमेंट अभी तक जो है उस रोड पे कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म या जो मॉनिटरिंग इसी वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि उनका हमेशा से ये स्टॉक्स रहा है कि जो ये रोड है वो उनके अंडर नहीं आता है, इट्स अ फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है वो इस रोड को डबल करना। हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से इस रोड की वजह से कितना नैरो डाउन है और कहीं पे ब्रेक डाउन है, जिसकी वजह से ये जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो है किस तरह से जो फैक्टर्स हैं, जो आबादी है या जो दूसरे चीज़ से वो चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ये लाजमी हो गई है कि इस रोड को जो है डबल बनाया जाए। अच्छा, इस पे ऑलरेडी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने काम शुरू कर दिया, और जो इस पे काम हो रहा है, लेकिन ये काम जो है इसका पेस और जो जो फाइनेंसिस इसमें इन्वॉल्व हैं, उससे लगता है कि ये रोड जो है वो काफ़ी टाइम लेगा। अच्छा, अगर हम दूसरी दुनिया को देखें, दूसरी दुनिया में बहुत ऐसे मुल्क हैं, स्पेसिफिकली अगर हम हमारे पास जो डेटा है, जो इंडिया है उसका जो डेटा 2021 से लेकर 2023 का जो डेटा है, या मलेशिया का जो डेटा है पिछले 3-4 साल का, तो उससे हमें ये चीज़ मिलती है कि जो एक्सीडेंट होते हैं रोड में वो सबसे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग और रैकलेस ड्राइविंग की वजह से होते हैं। अच्छा, अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे जो है वो डबल रोड है, लेकिन इसी वजह से इंसिडेंट्स होते हैं। अच्छा, अब डबल रोड जो है दो के, अगर हम लिटरेचर देखते हैं, रिसर्चेस देखते हैं, तो डबल रोड इज़ वेरी इफेक्टिव टू मिनिमाइज द रोड एक्सीडेंट्स, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न टू बेसिकली मिनिमाइज जो जो डेथ टोल है या जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं वो है।
इसके अलावा एक प्रॉपर जो है वो मैकेनिज़्म होना चाहिए, एक ऐसा प्रॉपर मैकेनिज़्म मॉनिटरिंग का होना चाहिए जिसकी वजह से वो चीज़ें वो आप डील कर सकें। जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में वी आर ऑलरेडी डिस्कस के मोर देन 1 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है हर साल एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द एंटायर वर्ल्ड। बस 2 सॉल्यूशन आते हैं, वो कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन यू शुड चेंज द वर्ल्ड एंड दैट पर्सन विल फॉलो इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चेंज नहीं कर सकते किसी बंदे को तो आप उसका एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे। उसी हिसाब से हमें जो लिटरेचर है, जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, उनसे हमें 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा ये कि चेंज ऑफ बिहेवियर। इसमें जो है साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोड एक्सीडेंट है उसमें। सबसे पहले हम देते हैं कि जहाँ तक एनवायरनमेंट का ताल्लुक है, एनवायरनमेंट से मतलब ये है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, आप फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज करें तो उससे जो है वो इंसिडेंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर से मुताबिक जहाँ तक बलुचिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है वो है डबल रोड बनाना, इसके अलावा जो स्पीड हम्स हैं वो बनाना, इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें फिजिकल चीज़ें जो हैं ताकि आप डाल दें जैसे स्पीड ब्रेकर्स हैं या चेक पॉइंट्स हैं वो डाल दें जिसकी वजह से जो है वो चीज़ हो जाए, एनवायरनमेंट जो है चेंज हो जाए। इसके अलावा जो है वो इंसान का बिहेवियर है दूसरा, कि बिहेवियर आप कैसे चेंज कर सकते हैं इंसान का। अच्छा, किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए सबसे पहले लाजमी है कि आपको पता होना चाहिए कि विच बिहेवियर यू नीड टू टारगेट। जब आप देखते हैं रेकलेस ड्राइविंग का इसमें चेंजेस का तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आता है इसमें, वो ये है कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग से ही आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बिहेवियर टेक्निक्स ऐसे हैं जिसकी वजह से काफ़ी हद तक चेंज हो सकता है। इसमें नेगेटिव पनिशमेंट हो सकती है, इसमें आप जो है डिफरेंट तरह के जुर्माने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के पनिशमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या जो है वो लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक इफेक्टिव जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम या मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे शायद बलुचिस्तान का ये जो रूट है जो 813 किलोमीटर का है, इसमें शायद कोई एक भी जो है आपको स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आता। दूसरा जो नीचे या जो मोटरवे पुलिस उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें दो के उन्होंने कहा है कि हमने 7 चेक पोस्टें लगाई हैं लेकिन वो 7 चेक पोस्ट जो है वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा उनका हमेशा से काम ये रहा है कि 2 चीज़ें, एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर हम रिसर्चेस को देखते हैं या हम पूरी दुनिया के लिटरेचर देखते हैं जो है इंसिडेंट्स पे पब्लिश हुआ है, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं या जो डेथ है उन पे पब्लिश हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें उस टाइम तक इफ़ेक्टिव नहीं होती जब तक आप जो है या तो एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते या तो आप उसमें उस बिहेवियर एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनका बिहेवियर चेंज नहीं करते। अम, जब तक डबल रोड बने बलूचिस्तान में, जिस तरह से फेडरल पाकिस्तान की इकॉनमी है, जिस तरह से पाकिस्तान में अभी जो हालात चल रहे हैं, वो हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉबेबली इट विल टेक मोर देन 5 और 10 ईयर्स। दो के अभी जो है सेनेट में जो सेनेट में जो लास्ट गवर्नमेंट की टर्म उन्होंने ये चीज़ बताया था कि ये कुछ साल तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इससे लगता नहीं है कि ये चीज़ जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर ये चीज़ इसी तरह से चलता रहा विदाउट एनी इफेक्टिव मैकेनिज्म और इंटरवेंशन फ्रॉम फेडरल और आइदर फ्रॉम दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये डेथ टोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है।